गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित 3.3 में प्रवेश कर रहे हैं। बट इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, कुछ फार्मूले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है कि उनका सबसे ज़्यादा यूज है जो 3.3 आपका, उसमें फार्मूले का मान का बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, वैसे त्रिकोणमिति फार्मूले से भरी पड़ी हुई है, तो त्रिकोणमिति में इसका बहुत सारा यूज है। ठीक है, अब देखो हम फार्मूले कुछ बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन 2 थीटा का, ठीक है, तो आप बोलोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है किसका? साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला और होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये आपको याद रखना कि जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसके बाद 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम बात करें cos 2 थीटा के फार्मूले की, ठीक है, तो इसका होता है क्या? इसका देखो इसके कई सारे फार्मूले होते हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले इसके होते हैं। और एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो cos 2 थीटा के फार्मूले हैं वो बहुत सारे हैं। पहला cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है? cos 2 थीटा के फार्मूले हैं। इधर साइन 2 थीटा के फार्मूले थे। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं tan 2 थीटा पे। ठीक, यहाँ पे अभी जगह है tan 2 थीटा। अब बताओ ये क्या होगा? ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस नहीं होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। किसका फार्मूला होता है? tan 2 थीटा का। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। देखो यदि आप याद नहीं करते हो तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी त्रिकोणमिति जो है वो फार्मूले पे डिपेंड है। यदि आप फार्मूला नहीं याद करोगे तो शायद समस्या आपके लिए हो जाएगा कि आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद कहोगे सवाल समझ में नहीं आता। तो ठीक है, कहाँ से आपको समझ में आएगा? आपको बताओ कहाँ से समझ में आएगा? जब आप तैयार नहीं करोगे। देखो मैथ कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बट आपको उस पर मेहनत करना होगा। मैथ रिवीजन का विषय है, जितना रिवीजन करोगे उतना आएगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करना होगा, खूब मेहनत करना होगा, तब आएगा। आपको ये रट लेना होगा। ये इसका कोई ट्रिक नहीं होता। इसको आप अपने हिसाब से कैसे तैयार करो कि भूले ना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह सकता आप ऐसे याद करो तो फिर आपको याद होगा। ठीक है, हम लोग को याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमारा अपना तरीका होता है अपने आप से कि कैसे हम याद करें कि मुझे याद रहे। ठीक है, वैसे आप कुछ ऐसा खोजो कि आप पढ़ो और आपको याद रहे। ठीक है, ये आपका है, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में ये सब फार्मूले क्या करो आप नोट डाउन कर लो। ठीक, इसके बाद साइन ए प्लस बी का फार्मूला और साइन ए माइनस बी का फार्मूला। देखो इसमें सब में वही रहेगा कि यहाँ पे है साइन ए कॉस बी। ठीक, यहाँ पे रहेगा क्या? प्लस है तो माइनस लगाओगे, कॉस ए इंटू साइन बी, बस। और यहाँ पे क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी, बस। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, बस। ये हो गया आपका। आगे अगर बात करें कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, देखो यहाँ पे होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे क्या होगा? माइनस होगा। बस इतना ही चेंज है।
ठीक है, बस इतना ही चेंज है। और सॉरी, एक जगह पे और हम गलती कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसमें ध्यान देना, जो साइन और कॉस, इसकी जो फार्मूला साइन वाले का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, ओके। और यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको भी आसानी से तैयार कर लेना, लिख लेना, जो भी करना बट तैयार कर लेना। ठीक, और सारी गलती के लिए, गलती आदमी से ही होती है बाबू। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला फार्मूला आपको बता रहे हैं, tan a प्लस बी का। तो क्या होता है इसका, tan a प्लस tan b, जो है वैसे लिख दो। बस नीचे क्या होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर हम बात करें tan a माइनस b का, तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, तो ये आपका यहां से फार्मूला tan का बन जाएगा। ठीक, ये आपका tan का फार्मूला हो गया। अब cot का देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत जल्दी अभी हम टॉपिक पे चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोच रहे हैं वो भी पढ़ा दे मैं। अगर बात करें cot a प्लस बी और यहाँ cot a माइनस बी, तो क्या होता है, उसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा cot a इंटू cot b, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -1 अपॉन, ये cos लिख दिए cot, और ये हो जाता है क्या, cot b प्लस cot a, ओके। फिर देखो ये हो जाएगा cot a इंटू cot b और +1 अपॉन क्या होगा, cot b माइनस cot a। ये आपका cot के संदर्भ में फार्मूला हो गया। आप इसको क्या करना, तैयार कर लेना। ठीक है बाबू, इतना तो कर ही सकते हो, अपने लिए नहीं मेरे लिए पढ़ो। ये हो गया फार्मूला। बाकी आप में अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक है, वो भी अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट और देख लेते हैं। वैसे आपकी बुक में भी फार्मूले हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, sin 3, ये फार्मूला जो है बहुत ही बार पूछा जाता है। मतलब 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये sin 3a का फार्मूला होता है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और इसी का उल्टा cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये यहां से इस 3 का फार्मूला ज्ञात कर लेंगे, ओके। और बाकी tan 3a का भी फार्मूला होता है, और उसका फार्मूला का बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, बट आप देख लो क्या होता है। ठीक है, tan 3 का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 tan a माइनस 3 tan a माइनस tan क्यूब a। क्या होता है, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, सॉरी 3 tan स्क्वायर होगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यूब चल रहा है ना, वो क्यूब होगा। tan क्यूब, सॉरी यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये होगा। ये आपका राइट है। तो यहां से आप इतना फार्मूला ये तैयार कर लो, फिर अभी हम लोग बुक पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा और फार्मूला 2-4 जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग बुक में जो भी है वो सब हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। अब देखो sin c प्लस sin d का फार्मूला, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। sin c प्लस sin d का फार्मूला, यह क्या होता है, 2 sin।
ठीक, सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, कॉस बीच में लिख दे, कॉस सी माइनस डी बाई टू क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर बात करें साइन सी प्लस साइन डी हो गया, क्या हो गया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब इसका क्या होगा, इसका क्या होता है बाबू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, इसका क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया देखो दोनों का। अब अगर बात करें और क्या फार्मूला बनता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ये देखो आप सब क्या करोगे, ठीक है, इंटू कॉस एकदम तैयार कर लेना सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला और बच रहा है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का, तो ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ऐसा होगा डी माइनस, ये इंटू है ना कि आप माइनस समझ लेना, इंटू मतलब गुणे का निशान, डी माइनस सी बाई टू। ओके, बहुत ही गर्मी है देख रहे हो, भीग गया हूं बट कोई बात नहीं। तो ये आपका इतना था। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, देख लो बुक में, क्वेश्चन तो याद नहीं है तो बुक तो देखना ही पड़ेगा बाबू। ओके, और रही बात फार्मूला का, तो ऐसा नहीं कि फार्मूले जो होते हैं वो प्रूफ पे नहीं होते हैं, फार्मूलों को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, सभी फार्मूले प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, याद कर लो वही ठीक है। तो हमारे पास जो सवाल बन रहे हैं चैप्टर 3.3 का, चैप्टर 3.3 के फर्स्ट का जो सवाल है उसे देख लेते हैं, ठीक है। 3.3 का जो दिया है सिद्ध कीजिए में, क्या दिया बाबू, सिद्ध कीजिए। अब पहला सवाल आपको दे दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4, माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन आपका बन रहा है कि हमें माइनस 1/2 प्रूफ करना है। कैसे करना है, अब पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब, पाई का मतलब 180 होता है, ठीक, क्योंकि पाई रेडियन में है और पाई का मान अगर डिग्री में रखोगे तो 180/6, मतलब ये होता है 30 अंश। अब बताओ साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी बाबू, 1/2 होगी। तो इसे साइन, ठीक है, आप इसे लिख देना 1/2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर से स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 180 में 3 से भाग करोगे 60 आएगा, और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। यहाँ पे इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉट पाई बाई 4 की, पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30, मतलब साइन 30 के बराबर कॉस 60 की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे माइनस tan पाई बाई 4 मतलब tan 45, tan 45 का मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2 में प्रूफ करना है। तो देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2, ये मुझे प्रूफ करना। देखो तीनों का एलसीएम निकाल लो, 4 होगा। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 4 माइनस 1/2 प्रूफ करना है। देखो यहाँ से 1 1 2 और 4 से 2 जाएगा -2/4
बचेगा -1/2, काट दोगे तो माइनस क्या बचेगा 1/2 इक्वल टू -1/2। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया LHS इक्वल टू RHS। यहाँ से आपको LHS इक्वल टू RHS के मिल गया। यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, जो भी था उसका हमने क्या कर दिया यहाँ पे मान रख दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा था कि sin π/6 का मतलब sin 30 अंश की वैल्यू आपको याद करना 1/2, स्क्वायर लगा दिया। π/3 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगा दिया। 10π/4 मतलब 45 अंश, 10 अंश की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू -1/2। चाहो तो इसे यहीं पे रोक सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 1/2 का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तीनों का एलसीएम निकाले 4। अब देखो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, 1 चौक का 4 तो 4 एकम 4 तो 2 हो गया, 1 1 2, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस है बड़ी संख्या की पहले तो माइनस। ओके, और बटे 4 तो यहाँ से आपको -1/2 मिल गया। तो ये भी आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। अब मिटा रहे हैं इसको। हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं इसी का। 2 sin स्क्वायर π/6, 2 sin स्क्वायर π/6, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 7π/6 प्लस cos स्क्वायर 7π/6 और cos स्क्वायर π/3 गुणे में है बाबू। cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। ओके, तो हम LHS को हल कर लेते हैं। ये आपका LHS है। देखो 2 sin स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितना होती है 30 होती है ना बाबू, अभी हमने बताया। और 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का क्या होगा ये स्क्वायर होगा ना, कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, प्लस 7π/6। 7π/6 का मतलब 7 × 180/6, समझ रहे हो। 6 3 का 18 मतलब 30, ये क्या हो गया 30 हो गया ना बाबू। अब 30 हो गया तो 7 3 21 210 हो गया। कितना अंश बन रहा है बाबू 210। तो आप निकाल लो, देखो 210 अंश बन रहा है। कितना cos 200 अंश 10, cos स्क्वायर 210 अंश। अब 210 अंश की वैल्यू मैंने बोला था उसको तोड़ सकते हो, मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। देखो आप तोड़ोगे उसको, अगर मान लो इसे स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दो तो cos 210 की जो वैल्यू होगी वो कैसे आप निकालोगे ध्यान से देखना। आप इसे लिख सकते हो 180 या 2 × 90 प्लस 30। ओके, अब देखो 2 × 90 अर्थात ये सम में है, अर्थात ये cos का तो cos होगा, लेकिन किस चतुर्थांश में जा रहा है ये अभी आपको जा रहा है तीसरे। 2 × 90 मतलब 2 चतुर्थांश चल गया, 1 2 2 है तो इसका मतलब 1 2, इसके बाद प्लस में इसका मतलब तीसरे में cos निगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव cos 30 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश। अब देखो अगर हम cos स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मिटा दूं बाबू, ठीक है। 30 अंश की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें बाबू, यहां से आपको मिला है cos स्क्वायर 30 अंश, वो भी माइनस cos स्क्वायर 30 अंश था। अब माइनस cos स्क्वायर 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos की 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, तो आप कर लो इसका स्क्वायर। ओके, अब जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आप लिख दो, और माइनस भी है तो इसे जब √3 का स्क्वायर करोगे तो वो माइनस नहीं लिखा जाता है क्योंकि माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। और गुणे π/3 की जो वैल्यू है क्या है π/3 की जो, ठीक। तो अब इसके बाद क्या बचा हमारा
पाई बाई थ्री की वैल्यू कितना होती है 1/2, मतलब 60 अंश होती है ना इसका। cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का स्क्वायर कर दो। ओके, अब देखो यहाँ से 2 गुणे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और गुणे क्या होगा बाबू, गुणे नहीं, देखो इसमें शायद भूल गए हैं शायद कि cos के इधर प्लस, यहाँ पे आप प्लस लगा दो, इसमें किताब में लगाना भूल गया तो प्लस लगा दो। ओके, तो प्लस 1/4 मिल जाएगा आपको। तो ये देखो 2 दूना 4, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। ओके, ये एलसीएम इधर निकाल लोगे तो 4 एलसीएम आएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 तो 2, 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, 3 2 5 1 6, 6/4, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो आपको मिल जाएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया आपको LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS यहाँ से मिल गया। देखो बाबू, अभी किताब ने गलती किया था तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि किताब में क्या लिखाया था, प्लस का चिन्ह नहीं दिया था। तो हमने क्या बोला आपसे कि आप यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं इतनी गर्मी है तो ये वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ सवाल है आप करिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, इसके लिए हम हैं, आपको बताएंगे, बेहतर समझाएंगे। नहीं समझ में आए रिवीजन करना, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, अगर कोई सी भी समस्या है तो आप मेरे से कॉल करके कनेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको सारे वीडियो चाहिए तो आप हमारे लिंक के मतलब क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में मतलब प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में जो है मेरे सभी वीडियो हैं, जिस क्लास का चाहिए उस क्लास के वीडियो हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मतलब सब कुछ है वीडियो, तो आप वहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब, बस और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से हमें।